ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, विजयमाला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें बढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय नहीं आए। प्रश्न, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या है? उत्तर, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है। अब दुख दाम पूरा हो, सुख दाम आना है। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वही देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा भी देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है और शांति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर में विजयी होंगे। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात से कंध में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा हम शरीर, वैसे बाप भी कहते हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। हम वह हो जाता है परमात्मा। ओम, यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शान। बाप का रूप क्या है जो कोई भी मनुष्य भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, शिक्षक भी है, हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएगा। गुरु तो बहुत करते हैं, बच्चे निश्चय करते हैं। ये परमात्मा पिता बाप भी है, सहज राज योग और ज्ञान की शिक्षा भी देते रहे और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही बच्चों की विजय है। विजय माला में परोई जाएंगी। रुद्रमाला व विष्णु की माला। भगवान वाचा, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप के अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग, ऐसे तो भिन्न भिन्न मत होती है। यह है सभी का एक ही, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। जानते हैं ईश्वर के फैमिली अथवा वंशावली, गॉड फादर इज कैरेक्टर, गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में गाते हैं वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए शिक्षा लेते हैं। बाबा आपके पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो
जो वहाँ दुख का नाम निशान रहता नहीं, वह ही सुखधाम। जब दुखधाम का अंत है तब तो बाप आएंगे, हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूंझने की कोई बात नहीं है। सामने बैठे हो, यह भी जानते हो हम ही देवता थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा बजाया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। गाते भी है आत्माएं परमात्मा लग रहे बहुकाल। सत्यकाल में पहले पहले देवी देवता ही है, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं और सन्यासियों का धर्म भी अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकता। देवी देवता धर्म प्रायलोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सत्य में अपनी अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो, तो अटेंशन देना पड़े है। बाप ऐसी नहीं कहते घर बार छोड़ो, बाप कहते हैं वो रंग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत में जमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वहां मार्ग में चले जाते हैं। मकान का आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पुताई आद होती है। कोई तो मुझे समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएंगे जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनसे पैसा लेने के लिए जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। समझते हैं वृद्धि हुई, मनोकामना पूरी हुई है। मेला तो है ही, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा मेला, जिससे फायदा होता है। उन मेलों में पर भी बहुत भटकते हैं। कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति की मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना बहुत धक्के खाते पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है रावण की, तो बाप अच्छी रीत समझाते हैं। मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान है।
तुम हो युद्ध के मैदान में, कहीं तो घड़ी घड़ी माया से हार खाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हार खाएंगे नहीं। बाप को याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशेल में तो बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। उनका नाम भी कल्प वृक्ष। इनके आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है धर्मों का जाल। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही इस्लामी आज कितने काले है। वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है। भिन्न वैरायटी धर्मों का झार है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं कलकत्ते में देखेंगे। सारा झाड़ हरा भरा है, फाउंडेशन है नहीं। इनका तो फाउंडेशन है नहीं। जो स्थापन हो रहा है, बच्चे समझते हैं नाटक पूरा होता है। अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। गाते भी है प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम मशहूर है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन को ही कहेंगे नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश से फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते। एक एक की फीचर्स अलग अलग है। कर्म भी सबके अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु यह आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। हे मेरे सिकिल दे बच्चे। बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है, एक दो पर काम कटारी चलाना। ये भी समझाया गया। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। जब के योग बल से बनने वाले हैं, परंतु शास्त्रों में वो देवताएं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है। वह बात ही नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचता, सो जरूर नहीं विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे।
हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले, पतित वर्थ नाथ ए पिनी बन पड़े। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की, जो आकर ब्राह्मण बनते हैं। उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। जिसमें प्रवेश करते हैं, तुम जानते हो जो बाबा मामा यहाँ है वो वहाँ है। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। ऐसे ऐसे ही तुम सर्विस करते रहो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। कोई चीज के कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कल पहले भी यह इन्वेंशन निकली थी। फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला वह जो बनाया है, यह बहुत अच्छा है। कृष्ण सबको बहुत प्यारा लगता है। अब यह युक्ति से समझाना है, तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीत देख सकते हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़ी तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाला, ऐसे ही मत समझो। सत्युग में बड़ी आयु होती है, इसलिए लंबे चौड़े वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता नहीं। सत्य का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस। यह चक्कर फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह अभी जानते हैं, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसे राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे, तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योग तो ये ज्ञान दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वह अच्छी रीत धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी एलिया कुबजा आद हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व का मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी बनाओ। नंगे आए थे और फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो ये हमारा 84 चक्कर अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतने छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आद है न अंत।
कितने वंडरफुल बातें हैं। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। अब उस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तो जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है न कि वह बहुत तेजोमय है, अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप में दिखाई तो मानेंगे नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। यह बाप जो उस्ताद है उसके बाद याद में रह माया जीत बनना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीत धारण करना है। वरदान सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थिति रहने वाली माया जीत महान आत्मा की भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ऊंचा स्थान है। जब ऊंची स्थिति की आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेंगी। जब ऊंची आसन से नीचे आती हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंची आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकता। स्लोगन शांति को दूत बन सबको शांति का दान देना है। यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।